Good morning, students. Vishakha ma'am here with our new topic, lesson number 26, a school teacher thought. Okay, and page number 57. A school teacher's thought is a monologue. मोनोलॉग मीन्स स्वागत, अपने आप बोलना। मतलब अगर हम देखो, कभी कभी हमें अपने आप भी बोलने की आदत होती है। सपोज अगर किसी के साथ हमें बात करनी है तो पहले हम अपने आप थोड़ा बोलने की ये करते हैं। या कभी अगर हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है या किसी से डर लगता है तो भी हम अपने आप बात करते हैं कि मैं जाके वहाँ वैसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अब सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं करते। या कभी कभी गुस्सा आता है तो भी हम अपने अंदर अंदर ऐसे कैसे एक वो क्या होता है, हमारा खुद का एक लैंग्वेज रहता है। उसको स्वगत मतलब अपने मन ही मन में हम लोग हमारे वो थॉट्स रहते हैं। स्कूल टीचर थॉट्स में जो उसके विचार। कभी कभी ऐसे कुछ सिचुएशन में हम फंस जाते जो हम दूसरे लोगों के साथ बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं। नॉर्मली अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो, टीचर आपको सिखा रही है, तो आप मन ही मन में, आपके मन में आप बहुत कुछ सोचते हो। मतलब घर जाकर आते हो, कहीं घूमने जाकर आते हो, क्योंकि माइंड से हम कहीं भी जा सकते। हम अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं करते। आप अपने मन से हम कहीं भी जाते। इसके लिए हम लोग लेक्चर भी लेते हैं, आपको पता है ना। मैं आपको ऐसे कहीं सैर करा के लेकर आती हूँ, आपको आँख बंद करके। उसको मेडिटेशन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा मन है, हमारा मन बहुत चंचल रहता है। वो हम सामने दिखेंगे, हम बॉडी फिजिकली सामने दिखते, लेकिन माइंडली हमारा जो मेंटली रहता है, हमारा जो मन रहता है, वो बहुत जगह घूम कर आता है। बहुत थॉट्स उसके मन में आते हैं, बहुत कुछ विचार उसके मन में आते हैं। तो यही थॉट, लेकिन ये बहुत अच्छे थॉट है, एक स्कूल टीचर के है। ये स्कूल टीचर क्या सोचती है, हमारे लास्ट के लेसन में आफ्टर स्कूल स्टूडेंट्स के थॉट्स टीचर के बारे में क्या है ये हमने देखा। लेकिन अभी हमें क्या देखना है, स्कूल टीचर अपने स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचती है। ये एक्चुअली ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़रूरत नहीं है कि एक टीचर स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचती है, क्योंकि आपको भी पता है मॉर्निंग 7 o'clock से लेके 12:30 या 1 o'clock तक टीचर आपके साथ रहती है। कभी कभी तो पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर्स आपके साथ रहते हैं, क्योंकि घर जाने के बाद आप तुरंत खाना पीना खा के 1-2 घंटे में ट्यूशन टीचर के पास जाते हो। उसके पास 3-4 घंटे रहते हो। फिर आने के बाद थोड़ा होमवर्क या खाना वाना खाया, सो गया। मतलब आप घर में 4-5 घंटे रहते हो, लेकिन स्कूल टीचर और ट्यूशन टीचर इसके पास 5-6 घंटे रहते हो। स्कूल टीचर के पास 5 to 6 hours, ट्यूशन टीचर के पास 4 hours, मतलब 9 hours आप टीचर्स के पास रहते हो, और उसमें से 4 to 5 hours आप पेरेंट्स के साथ रहते हो। मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपके टीचर्स के आपके बारे में थॉट्स क्या है। आपको तो पता है कि टीचर्स आपको एज अ स्टूडेंट एक छोटा बच्चा मानती है, अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। तो देखते हैं ये टीचर्स उसके स्टूडेंट के बारे में क्या उसके थॉट्स है। अगर ये थॉट्स सोचते हुए अगर आपको आपकी कोई फेवरेट टीचर है वो याद आई, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताना कि हाँ मैम, ये सोचते हुए मुझे किसी एक टीचर की याद आई जो आपको सबसे फेवरेट हो। कोई भी हो, आपकी कोई भी फेवरेट क्लास, आप मिनी जूनियर सीनियर में हो न, जब प्ले ग्रुप में रहते हो, तो आपकी फेवरेट टीचर कौन थी, फर्स्ट में कौन थी, सेकंड में कौन थी, या आपकी ट्यूशन टीचर फेवरेट है, मुझे उसकी याद आ गई, तो मुझे पर्सनल पे बताना है। बच्चे बताते हैं मुझे पर्सनल पे। ओके, नाउ स्टार्ट। लेसन नंबर 26, अ स्कूल टीचर्स थॉट। स्कूल टीचर के थॉट। ओके, अ मोनोलॉग। Now we start. Oh dear, traffic jam. Will I reach late? Children will wonder why I haven't turned up. Oh dear, a traffic jam. अरे बाप रे, ये ट्रैफिक जाम। Will I reach late? क्या आज मुझे लेट होगा? Children will wonder. Wonder means आश्चर्य. Why I haven't turned off. टर्न ऑफ मीन्स मेरा टाइमिंग क्यों बदल गया, मैं क्यों चेंज हो गई, मैं क्यों नहीं आई। टीचर क्या कर रही, शायद वो ट्रैवल कर रही है, और ट्रैवल करते वो तो ट्रैफिक में फंस गई। अभी हमारा सिटी छोटा सा है, आप लोगों का स्कूल नज़दीक है तो आप लोगों को पता नहीं, लेकिन बड़े बड़े स्कूल में, मुंबई पुणे ऐसे बड़े बड़े स्कूल में ट्रैफिक जाम होते हैं। तो कभी कभी सच में बच्चे अगर लेट घर से निकले तो उन्हें स्कूल पहुँचने में देर लगता है। उसमें से तो टीचर
टीचर क्या सिंपल ऐसा आप लोगों के जैसा नहीं है, आप लोगों को मम्मी तैयार करती है भेजती है, टीचर को बहुत सारा वर्क करके निकलना पड़ता है। तो टीचर क्या क्या करके निकलती है ये तो हमें देखना ही है। फिलहाल तो टीचर ट्रैफिक जाम में फंस गई है और वो सोच रही है कि मेरे बच्चों को आश्चर्य लगेगा कि मेरा टाइमिंग चेंज क्यों हो गया, मैं क्यों नहीं आई। आई विश आई कुड हैव स्टार्टेड अ लिटिल अर्लियर टुडे। आई विश, मैं विश करती हूँ, आई कुड हैव स्टार्टेड अ लिटिल अर्लियर टुडे। मैं हर दिन ट्राई करती हूँ, हर दिन सोचती हूँ, विश करती हूँ कि मैं आज थोड़ा जल्दी निकलूँ या जल्दी स्टार्ट करूँ। बट हाउ, लेकिन कैसे। इट्स डिफ़िकल्ट विथ ऑल द हाउस वर्क। लेकिन ये मेरे सब घर के कामों से मुझसे पॉसिबल नहीं होता। कौन से काम है देखते। क्लीनिंग, cooking, getting my children and their tiffins ready for school, but still I see it that I am never late to school. लेकिन मुझे ये सब स्कूल के काम करने पड़ते हैं। कौन से। क्लीनिंग, कुकिंग, गेटिंग माई चिल्ड्रन एट देयर टिफिन रेडी फॉर स्कूल, बट स्टिल आई सी टू इट दैट आई एम नेवर लेट टू स्कूल। मैं हर टाइम सोचती हूँ कि कल मैं थोड़ा ये ज़्यादा करूँगी या आज मैं थोड़ा फटाफट काम करके निकलूँगी, लेकिन मुझे घर के इतनी सारे काम करने पड़ते हैं तो मुझसे पॉसिबल नहीं होता। देखो टीचर नॉर्मली मॉर्निंग में उठ गई, आप लोगों ने जैसा ब्रश किया, ये वॉशरूम किया, चलो चाय नाश्ता दूध पिया निकल गया, ऐसा नहीं होता। टीचर्स को ये सब काम करके बाहर कर निकलना पड़ता है। जैसे आपकी मम्मा करती है, आपकी मम्मा भी जॉब करती होगी, तो मम्मा को भी ये सब करके बाहर निकलना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी मम्मा जॉब नहीं करती, घर पर है, तो वो कुछ नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा जो हाउस में कर रहे, जो घर में मम्मा है, उसको और डबल मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि आप लोग जाने के बाद जो बिखरा हुआ घर समेट कर दोबारा आपके लिए कुछ अलग से टेस्टी खाना बनाना, पापा के लिए कुछ टिफ़िन विफ़िन बनाना, ये सब मम्मा का हाउस होल्ड वर्क रहता है। मतलब एक लेडी का स्केड्यूल, एक लेडी का पूरा दिन बहुत बिजी जाता है। Getting my children and their tiffins ready for school, but still I see to it that I'm never late to school. लेकिन मुझे स्कूल लेट नहीं होना है। I wonder if students know about teachers have homework too. I wonder if students know that teachers have homework too. इसमें मुझे आश्चर्य नहीं लगता कि स्टूडेंट को लगता होगा शायद कि टीचर्स को कोई होमवर्क रहता है क्या। आप लोग सोचते हो ना, अरे क्या होमवर्क देती है मैम, मुझे कंटाला आता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है क्या कि टीचर्स को भी होमवर्क रहता है। इसमें मैं खुद टीचर हूँ, मैं आपको इतना बोलती हूँ कि मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता कि आप लोग ऐसा सोचते ही होंगे। उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे बच्चे, अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ, 4th स्टैंडर्ड को पढ़ाती हूँ, मैं 5th स्टैंडर्ड को पढ़ाती हूँ, तो बहुत सारे बच्चों को लगता होगा मैम होमवर्क दे रहे, बल्कि मैं आप लोगों को बहुत कम देती हूँ, 4th और 5th को ज़्यादा रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको होमवर्क दे रही हूँ मतलब मुझे होमवर्क नहीं। आपके होमवर्क, आपके नोट्स या आपके पेपर चेक करना मेरा होमवर्क रहता है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता, मुझे कोई ऐसे डाउट नहीं कि आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे। ऐसा ये टीचर बोल रही है, मेरी खुद की भी ओपिनियन ऐसी है। करेक्टिंग देयर नोटबुक्स, आपके नोटबुक करेक्ट करना, टेस्ट पेपर्स, आपके टेस्ट पेपर के चेक करना, प्लानिंग हाउ टू मेक देयर लेसन इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी, स्टूडेंट के लेसन्स इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी में कैसे करूँ, ये मेरा प्लानिंग रहता है। मेरा भी प्लानिंग ऐसा रहता है कि मैं अपने हर एक लेसन में आपको कैसे अलग से सिखाऊँ, आपको कैसे इंटरेस्ट आएगा। तो ये जो कोई भी लेसन हो, पढ़ाने से पहले मुझे उसका 1-2 घंटा प्रिपरेशन करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, उसके हार्ड वर्ड्स मुझे अलग से निकालने पड़ते हैं, क्वेश्चन आंसर मुझे निकालना पड़ता है, क्वेश्चन आंसर सेट करना पड़ता है, क्वेश्चन आंसर सेट करने के बाद उसका फाइल बना के उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ। कितनी मेहनत लगती है। आप लोगों को लगता है मैम को कुछ काम नहीं, मैम ने 15-20 मिनट का वीडियो डाला, नहीं, 15-20 मिनट के वीडियो के लिए मैम को 2 घंटा वर्क करना पड़ता है। तो ये सब टीचर्स के काम है। और स्कूल में जरा अगर आप रहोगे तो आपका डेली होमवर्क चेक करना, आपके नोटबुक चेक करना, आपके पेपर्स लेना, आपके लिए इंटरेस्टिंग और सिलेबस कैसे करना, ये सब टीचर्स का होमवर्क है। It's not easy to keep so much children busy in their work, they seems to restless. इतना ही नहीं,
ये सब तो काम टीचर्स करती ही है। इसके अलावा क्या है, इतना आसान नहीं है कि क्लास के सब 30 40 50 बच्चों को एक साथ लाना। हमारे क्लास में कम से कम 30 बच्चे रहते, तो 30 बच्चों को एक साथ लाकर उनको हर एक को काम देना ये कोई आसान बात नहीं है। क्योंकि हर एक बच्चा कैसा होता है, हर एक बच्चा कैसा होता है, मस्ती वाला होता है, कोई अलग रहता है। तो ज़रा सोचो, अगर क्लास में 30 to 35 बच्चे रहेंगे तो सब सेम होते हैं क्या? नहीं, कोई पढ़ाकू होता है, कोई ब्रिलियंट होता है, कोई कम होता है, तो कोई बहुत मस्ती वाला होता है। जो मस्ती वाला होता है उसका एनर्जी मैम को कम करनी पड़ती है, उसको अलग काम देना पड़ता है ताकि उसकी एनर्जी उसमें इन्वॉल्व हो जाए। जो ब्रिलियंट है उसको और कुछ स्टडी, थोड़ा हार्ड स्टडी देती है मैम। जो नॉर्मल है उसको थोड़ा कम स्टडी देती है, उस थोड़े कम हार्ड सम्स देती है। और जो बिल्कुल नहीं आता किसी को, उसके साथ मैम बैठ के खुद सॉल्व करती है। आप लोगों ने देखा ना कि जो ब्रिलियंट है उनके लिए मैम बोर्ड पे सबके लिए क्वेश्चन देती है। जो ब्रिलियंट है वो फटाफट सॉल्व करते हैं। जो मीडियम है वो मैम का थोड़ा थोड़ा मैम का ये लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं, मैम ये कैसा कैसा कैसा। और जिनको कुछ भी नहीं आता उनको मुझे साथ में लेकर बैठना पड़ता है ना, तो यह क्या हो गया। और जो मस्ती वाले हैं उनको थोड़ा मार पीट के ऐसे एक दो बोलते हैं ना, आप मराठी में बोलते हैं ना, धपाटे धपाटे देके मुझे उनको भी चुप कराना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, ये इजी नहीं है। हर एक को काम दे के हर एक को बिजी रखना ये टीचर्स का काम। कोई बिजी नहीं। देखो आपकी मम्मी बोलती होगी, आप में भी एक दो भाई बहन घर पे रहोगे तो मम्मी क्या बोलती होगी, कैसी टीचर संभालती है तुझे पता नहीं। क्योंकि मम्मी को 2 बच्चे संभालना भी कभी कभी मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग भी टीचर्स से डरते हो, ऐसी कोई बात नहीं। पेरेंट्स के साथ जैसा बिहेव करते हो वैसे टीचर्स के साथ आप लोग नहीं करते। तो यहाँ इतना ही बोला है कि ये टीचर्स का वर्क बहुत हार्ड है। अभी देखो In class, half my time is spent in solving their little problems, quarrels and complaints. They are endless. इन क्लास में हाफ माई टाइम इज स्पेंड, मेरा आधा से ज़्यादा टाइम जाता है किस में, सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्वारल्स झगड़े सॉल्व करना, एंड कंप्लेंट सॉल्व करना। दे आर एंडलेस, उसका कोई एंड ही नहीं। आप रहते हैं ना, जैसे मैम ने एंट्री किया, इसने मारा उसने मारा ये किया, स्टार्ट होता है वो 12 o'clock तक। थक जाती है मैम, सर पकड़ के बैठती है, लेकिन आपकी कंप्लेंट्स ख़त्म नहीं होता। एंड तक वंदे मातरम होने के बाद जाते जाते भी किसी को पिट कर जाते हो आप लोग, पता है ना। ऐसे एंड तक मैम रहती है थोड़ा दूर, आप लोग बीच में ऐसे बेंच के बीच किसी को धक्का बुक्का करके निकल जाते हो एंड तक। जब तक आप पेरेंट्स के हाथ में नहीं जाते तब तक मैम की सांसें ऐसी रहती है। सब बच्चे जब पेरेंट्स के पास जाते हैं तब मैम ऐसी लंबी सांस लेती है और थोड़ा आराम करती है। ये हमने लास्ट के लेसन में देखा ना कि जब सब बच्चे जाते हैं तो पूरा दिन भर की थकान टीचर एक थोड़ा सा ऐसे चुपचाप बैठती है। तो ये क्या हो गया, ये इतना आसान नहीं है सब बच्चों को ऐसे हैंडल करना। आपके झगड़े, आपके कंप्लेंट्स, आपकी ये कोई भी शिकायतें, ये सॉल्व करने के लिए टीचर्स का आधे से ज़्यादा टाइम जाता है। और इसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है, एंड तक के होते रहता है, शुरू से लेके एंड तक। नाउ डोंट थिंक आई एम कंप्लेटिंग, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि मैं कोई कंप्लेंट कर रही हूँ। देखो ये टीचर बोल रही है और मैं भी बोल रही हूँ। अब ऐसा मत सोचो कि मैं आपकी कंप्लेंट कर रही हूँ, नॉट एट ऑल। आई लव ऑल द चिल्ड्रन इन माई क्लास। नाउ don't think I am complaining, not at all. I love all the children in my class. ऐसा मत सोचो कि मैं चिल्ड्रन की कंप्लेंट कर रही हूँ। चाहे कुछ भी हो, मेरे बच्चे कैसे भी हो, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। हर एक टीचर आपके पापा मम्मी से बोलते हैं ना, पेरेंट्स से, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। कुछ पेरेंट्स देखो ऐसे भी होते कि मेरे बच्चों के ऊपर ध्यान देना, क्लास में आएंगे मेरे बच्चों के ऊपर ध्यान देना। तो टीचर्स का स्पेशली मेरा आंसर क्या रहता है कि मेरे लिए सब बच्चे समान हैं, कोई अच्छा बुरा टीचर्स के लिए नहीं होता। पेरेंट्स चाहे कुछ भी बोले कि मेरे बच्चों के ऊपर ध्यान दो, मेरा बच्चा ऐसा वैसा, लेकिन टीचर ऐसा नहीं करती। टीचर के लिए सब बच्चे इक्वल होते हैं। तो टीचर्स ऐसा किसी के साथ अनफेयर बिहेवियर नहीं करती। टीचर्स के लिए सब समान है, टीचर सबसे प्यार करती है। क्योंकि टीचर को पता है सब बच्चे सेम नहीं होते। कोई गेम में अव्वल रहता है, कोई स्पोर्ट एक्टिविटी में डांस में अव्वल रहता है, कोई सिंगिंग में रहता है, कोई ड्राइंग में रहता है, कोई स्टडी में रहता है। तो हो गए ना आप इक्वल, कोई किसी से कम नहीं होता स्टूडेंट।
I think of them all the time, how eager they are to show me what they do. Now, how happy they look when I praise their work. I think of them all the time, how eager they are to show me what they do, how happy they look when I praise their work. मुझे लगता है कि उनको पसंद क्या आता है, जब वो कुछ अच्छा काम करते हैं, मतलब होमवर्क हो कुछ भी, तो मुझे दिखाने के बाद जब मैं उनको प्राइज़ देती हूँ, मैं उनको शाबाशी देती हूँ, तो वो शाबाशी उनको बहुत पसंद है। टीचर से मिलने वाला चॉकलेट वगैरह बहुत पसंद है। हमारे क्लास में होता है ना, अगर पहले बच्चे ने किसी ने दिया, अभी आप तो मेरे सामने लाइव आए नहीं, हमारा ऑनलाइन है, लेकिन मेरा एक खुद का फंडा रहता है कि अपने पास जो चॉकलेट रहते हैं, छोटे छोटे चॉकलेट्स, कैडबरी नहीं है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर बोलोगे कैडबरी दे दो, ऐसा कुछ नहीं, छोटे छोटे चॉकलेट जो आपके ही रहते हैं, बर्थडे के टाइम जो देते हो वो संभाल के रखते हैं टीचर्स। तो नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं, जब आपको स्टडी दिया तो पहले थर्ड को टीचर्स अपने पास से चॉकलेट देती है। तो ये जो आपको प्राइज़ मिलता है वो आप लोग बहुत खुशी से एंजॉय करते हो, बहुत आपको लगता है, प्राउड फील होता है कि आज मुझे मैम से प्राइज़ मिला, चॉकलेट मिला। दे डिपेंड ऑन मी सो मच। टीचर्स को ये भी लगता है मेरे बच्चे मेरे ऊपर बहुत डिपेंड है। दैट्स वाई इवन व्हेन आई एम नॉट वेल आई डोंट फील लाइक मिसिंग स्कूल। ये तो बहुत ट्रूली बात है, सच में ट्रूली बात है। ये आपको भी पता होनी चाहिए कि आप लोगों को आपकी क्लास टीचर कोई भी हो, कितनी भी डांटे, कितनी भी मारे, लेकिन हर एक क्लास टीचर को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, स्पेशली अगर वो आपकी क्लास टीचर है तो। और उसको पता होता है कि मेरे बच्चों को कोई हैंडल नहीं कर सकता, स्पेशली अगर क्लास में थोड़े मस्ती वाले बच्चे ज़्यादा हो तो टीचर्स को पता रहता है कि मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं रहेंगे। तो इस कारण अगर टीचर बीमार भी है तो भी उसको घर रुकना पसंद नहीं। वो क्या करती है, थोड़ा रेस्ट करती है और एक घंटा लेट आती है। आपकी मैम कभी कभी आती है ना, थोड़ा लेट आती है लेकिन आती है, क्योंकि उसको पता है उसके बच्चे उसके बगैर रह नहीं सकते, उसके बच्चे उसके ऊपर डिपेंड हैं। और इसके लिए टीचर्स की सोच यही है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, बहुत कुछ प्रॉब्लम है तो ही मैं ना आऊँ, नहीं तो मुझे स्कूल जाना है। देखो कितना टीचर हार्ड वर्कर रहते हैं आप लोगों के लिए। आई लव बीइंग अ स्कूल टीचर। एक स्कूल टीचर होकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना प्रोफेशन एंजॉय करती हूँ, मुझे स्कूल टीचर बनना बहुत पसंद है। Where else could I be like a mom to so many loving kids for a few hours every day? Where else could I be like a mom to say so many loving kids for a few hours every day? इतना सारा वर्क हो, प्रॉब्लम हो, टेंशन हो, कुछ भी हो, फिर भी मुझे टीचर बनना पसंद है, क्योंकि पूरे दिन में या 4-5 घंटे के लिए मैं कुछ बच्चों की माँ बनती हूँ। देखो टीचर्स क्या बोलती है कि मुझे टीचर बनना पसंद है, और कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, 4 to 5 आवर्स के लिए ये सब बच्चों की मैं क्या बनती हूँ, माँ बनती हूँ। आपने या आपके पेरेंट्स ने नोटिस भी किया होगा कि कुछ टीचर्स अनमैरिड होती है, उनकी शादी नहीं होती, बच्चे तो दूर की बात है, फिर भी वो आप लोगों से माँ की तरह बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि टीचर का प्रोफेशन ही वैसा होता है। अगर वो आपकी माँ नहीं बनेगी तो आप उसके साथ फ्रेंडली कैसे हो जाओगे? जब आप मिनी जूनियर सीनियर में जाते हो, बहुत रोते हो आप स्टार्टिंग के प्ले ग्रुप में, उस टाइम आपकी टीचर आपकी माँ बनती है ना, आपके मम्मा के हाथ से उसको आपको लेती है, फिर धीरे धीरे सहलाते आपको बेंच पे बिठाती है, आपके साथ बैठती है, आपके साथ गेम खेलती है। अगर उस टाइम आपके टीचर्स ने आपके साथ थोड़ा रूड बिहेव किया, थोड़ा डांटा, तो आप स्कूल जाओगे क्या? नहीं। तो टीचर क्या होती है? आपकी दूसरी माँ। वैसे टीचर्स को भी पसंद है कि वो कुछ घंटों के लिए अपने स्टूडेंट्स की माँ बनती है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत पसंद आई, क्योंकि ये मुझे लगा कि ये मैं ही अपने स्टूडेंट के साथ बोल रही हूँ। ये लेसन जब हम लोग क्लास में सिखाते तो बच्चे इतना एंजॉय करते, मतलब कुछ बच्चों, लास्ट ईयर कुछ बच्चों के आंखों में मैंने आंसू देखा है, रियली 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे। लेकिन ये सिखाते वक्त कुछ बच्चे जो बहुत सेंसिटिव रहते हैं, उनके आंखों में आंसू, मतलब वो भूल गए, बुक साइड में रखा, वो कंटिन्यू मेरी तरफ देख रहे थे, और जैसे 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 बता रही थी, बाद में ऐसे राइटिंग के टाइम, हार्ड वर्ड्स राइटिंग के टाइम
बच्चों ने नैपकिन से हैंकर चिप से अपने आंसू पोंछे थे। मतलब ऐसे पूरा हैं करके रोए नहीं, लेकिन उनकी आंखें भर आई थी। ये टीचर के लिए कॉम्प्लीमेंट रहता है, आपको पता है। आपके लिए, आप टीचर के लिए आपके आँख में पानी आना, ये टीचर के लिए कॉम्प्लीमेंट रहता है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट lesson number 26, a school teacher thought. Okay, now question and answer. Say where the teacher is when she has this thought. A, at home, on her way to school, in school. ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं, वेट। (26) A school teacher thought. 1. Say where the teacher is when she has the thought. A, at home, in school. C, on her way to school. And your answer, on her way to school. जो रेड में लिखा है वो आंसर है आपका। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What work does the teacher do at home? टीचर घर में क्या क्या करती है? All the housework, cleaning, cooking, getting her children and their tiffins ready for school, teachers do at home. Next, what is the teacher's homework? Teacher's home, and your answer, teacher's homework is correcting students' notebook, test papers, planning how to make their lessons interesting and happy. C, what does this teacher think about her students? What does this teacher thinks about her students? ये टीचर अपने स्टूडेंट के बारे में क्या सोचती है? टीचर्स थॉट हाउ इज दे आर शो मी व्हाट दे डू, हाउ हैप्पी दे लुक व्हेन आई प्राइज हर देयर वर्क। टीचर्स क्या सोचती है कि वो जब मुझे अपना अच्छा वर्क दिखाते तो मैं जब उनको प्राइज़ देती हूँ तो उनको अच्छा लगता है। Why does she not feel like missing school? टीचर्स को स्कूल मिस करना पसंद क्यों नहीं है? She not feel like missing school because she knows students depend on her. उसको पता है स्टूडेंट्स उसके ऊपर डिपेंड है। Here we complete question and answer. Now our second question. थर्ड देखो, what thoughts do you have on your way to school? Write them down in short. What thoughts, कौन से विचार, डू यू हैव ऑन योर वे टू स्कूल, स्कूल जाने के वे पे, स्कूल जाते टाइम आपके दिमाग में क्या क्या आता है? राइट डाउन इन शॉर्ट। स्कूल जाते जाते आपके दिमाग में क्या क्या आता है? जाना है या नहीं, कल मैम ने होमवर्क दिया कंप्लीट नहीं किया, मार पड़ेगी क्या, नहीं नहीं मैंने होमवर्क किया है, मुझे प्राइज़ मिलेगी, क्या थॉट आते हैं? अरे आज तो ग्राउंड पे जाना है, आज मस्त, या आज मैम एब्सेंट रहने वाली है, आज मज़ा आएगा नहीं आएगा, ये क्या क्या थॉट आपके मन में आते हैं? ये आपको लिखना है। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर टीचर, टीचर के बारे में फ्यू लाइन्स लिखना। देन गेस द मीनिंग ऑफ ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम का मीनिंग आपको लिखना है। ये तो आपको पता है ट्रैफिक जैम, आप तो सिटी में रहते हो। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट लेसन नंबर 26, अ स्कूल टीचर थॉट। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद अवर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे होम, ईट हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम। ऑल्सो वी कंप्लीटेड क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, फिर भी इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम, देन आस्क मी पर्सनली। बाय बाय।